हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आजकल आलस इतना बढ़ गया है कि अगर हम कोई नया काम शुरू करने जाएं या फिर कोई पुराना काम ही ले लीजिए उसको करने की सोचें तो हमारे मन में एक विचार आता है, चलो ये कल काम कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन वो कल ना आता है कभी और ना कभी परसों आता है, वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे काम हैं वो और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, और फिर वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अब तो नहीं होगा। अब भी आलस जैसा महसूस हो, जैसे कि आपको नींद आ रही है, करने की इच्छा नहीं हो रही, डल डल फील हो रहा है, तो आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होगा, जो आपका माइंड है वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा, जो आपके अंदर जो नर्व्स हैं वो एकदम से फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाएंगी। तो उससे आपकी पूरी बॉडी जो है एकदम से एक्टिव हो जाएगी और आप मन से उस काम को 100% दे पाएंगे, पूरा अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के अनेकों लाभ होते हैं, खासकर वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए। देखिए आलस शुरू कहाँ से होता है, हमारे मन से। मन में विचार आता है ना कि ये नहीं करना, कल करेंगे। तो वैसे ही मन को स्ट्रांग बनाना है, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है। उसके लिए आपको जब भी ऐसा महसूस हो कि आपको आलस आ रहा है, आप अनुलोम विलोम कीजिए। देखिए आपने अनुलोम विलोम करने के लिए बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सुखासन में आराम से जिस पोजीशन में बैठ सकते हैं उस पोजीशन में बैठिए। अब अपने राइट हैंड से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करके अपने लेफ्ट से सांस को भरना है। जब आप लेफ्ट से सांस भर लेंगे, फिर आपने अपनी लेफ्ट को बंद करके अपनी राइट से एक्सेल करना है। उसके बाद फिर आपने राइट से सांस लेनी है और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को छोड़ना है। ये हुआ हमारा एक राउंड। इस तरीके से आप 10 से 15 राउंड आराम से कीजिए और फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स करके जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उसके बाद आप वो काम शुरू कीजिए। आप अच्छे से उस काम को कर पाएंगे। तो 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कीजिए। देखिए कितनी देर आप सांस ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो 5 सेकेंड सांस लीजिए, अगर 5 मुश्किल हो रहा है तो आप 4 सेकेंड सांस लीजिए, 4 सेकेंड सांस को छोड़िए। कम से शुरू कीजिए, धीरे धीरे फिर आप 7 सेकेंड भी सांस आराम से भर पाएंगे और 7 सेकेंड सांस को छोड़ पाएंगे। देखिए हमारे शरीर में जो 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं वो होती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनको अगर हम अच्छे से बैलेंस करके कंट्रोल करके रखते हैं तो हमारा माइंड जो है एकदम हमेशा एक्टिव रहता है, हमको हमेशा फुर्ती महसूस होती है। तो ये होगी प्राणायाम की बात। अब दूसरा क्या करना है आपको, जो दूसरा उपाय है आलस को भगाने के लिए वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार काफ़ी फेमस है कि उससे एनर्जी आती है, आलस दूर भागता है, शरीर में नई ताजगी आती है। ये सारे जो भी इसके बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल सच हैं। देखिए जब भी आप सूर्य नमस्कार करते हैं उससे आपकी जो पूरी बॉडी है, पूरे शरीर का आपका एक तरह से व्यायाम हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप रोज़ सुबह खुली हवा में सूर्य नमस्कार का जो है अभ्यास कीजिए। चाहे आप 10 राउंड कीजिए, लेकिन धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ, हर एक आसन के साथ आपको तालमेल बना के रखना है। ज़्यादा फास्ट करेंगे तो भी उसका कोई लाभ नहीं है, इसलिए आपको हमेशा श्वासों के साथ उसको धीरे धीरे करना है। उससे क्या होगा, उससे दोगुने आपको जो है उसके बेनिफिट्स मिलेंगे और आपका माइंड तक जो है पूरा ऑक्सीजन आपको जाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन। उससे भी आपको आलस नहीं आएगा। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ होते हैं आपके फिजिकल बॉडी के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार से जैसे कि आपको कोई भी और अन्य प्रॉब्लम है, जैसे कि पेट से संबंधित है, गैस, एसिडिटी, ये सब होता है, या फिर आपको पैरों में दर्द वगैरह रहता है, काफ्स में दर्द वगैरह रहता है, उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो चलिए तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तीसरा उपाय जो है वो है आपको टाइम लिमिट बनाना है। देखिए अगर आप अपने काम को समय अनुसार टाइम टेबल बना के करेंगे तो आप कभी भी काम में देरी नहीं होगी और कभी भी आप काम को जो है कल के लिए कभी भी आप नहीं टाल सकते। जैसे आपने समय बनाया कि इतने बजे मुझे उठना ही है, तो अगर आप 5 बजे उठ गए, 6 बजे तक जो है आपने ये सारे प्राणायाम किया, अपना योग अभ्यास जो भी सूर्य नमस्कार बताया मैंने वो किया, उसके बाद आपके पास बहुत सारा समय होगा बाकी काम करने के लिए। लेकिन ज़्यादा नहीं सोना, जैसे आप दिन में 2 घंटे सो गए, 1 घंटे सो गए, ये बिल्कुल गलत है। उससे क्या होगा, आपका काम टल जाएगा, आपको और ज़्यादा नींद आएगी और ज़्यादा आलस आएगा, बाहर जाने का मन नहीं करेगा, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं।